92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मालिनी मेहता का वैलेंटाइंस डे। रात के 12 बजने में लगभग आधा घंटा बाकी था। दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में बसा सरोजनी वर्किंग विमेंस हॉस्टल हर रोज की तरह एकांत और अंधेरे की निगरानी में आ चुका था। कायदे के मुताबिक पूरे हॉस्टल की बत्तियां बंद हो चुकी थीं। हर कमरे से आती आवाज़ों की भिनभिनाहट धीरे धीरे सुर में सुर मिलाते खर्राटों में बदल रही थी। पूरा हॉस्टल चारों खाने चित्त गहरी नींद में दिख रहा था कि अचानक हॉस्टल की 6वीं मंजिल पे कुछ हलचल होने लगी। इस बेवक्त हलचल की वजह कोई और नहीं बल्कि वहाँ की इकलौती डॉर्मेट्री में मौजूद कुछ लड़कियाँ थीं। उन्होंने आज रात हॉस्टल के सारे नियम और कायदों को नज़रअंदाज करने की समझ ली ठान ली थी। हर्षिता, प्लीज तुम रिद्धि को बोलोगे कि धीरे बात करे। और तुम महक और प्रथा डॉर्मेट्री के बाहर कॉरिडोर में क्यों घूम रही हो? वार्डन जाग गई तो हो चुका सबका वैलेंटाइन डे अच्छे से। कल का पूरा दिन धरा का धरा रह जाएगा। दीपाली ने अपने फोन पे चल रही बात काटते हुए हर्षिता से कहा। हर्षिता ने, जो खुद भी उसको सुनने के मूड में नहीं थी, सबसे धीरे बात करने का इशारा किया और खुद मोबाइल नेटवर्क को तलाशती बाहर खड़े होकर बातें करने लगी। आज कोई किसी की नहीं सुन रहा था और सुनता भी क्यों? आखिरकार वैलेंटाइंस डे की रात जो थी। सबसे बेखबर हर कोई 12 बजते ही अपने अपने वैलेंटाइन के साथ प्यार और जज्बातों से भरी गुफ्तगू करता नजर आ रहा था। हाय रितेश, हैप्पी वैलेंटाइन टू यू टू बेबी। हाँ, मुझे मालूम है तुम मेरा फ़ोन ट्राई कर रहे होगे, पर तुम जानते हो ना यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। ये हमारा 4th वैलेंटाइन डे है ना? अच्छा, कल के लिए कुछ प्लान किया जाए? ओह वाओ, लॉन्ग ड्राइव। शीतल जोर से चीखी। शीतल, चीख मत यार, बगल में खड़ी किसी लड़की ने टोका। वरुण, नहीं मैं नहीं आ सकती नीचे। ओफो, तुम्हें पता है ना इस हॉस्टल के स्टूपिड रूल्स, 9 बजे के बाद नो आउटिंग। अच्छा बाबा, कल मिलते हैं पक्का। उधर दीपाली डॉर्मेट्री में बैठी बात कर रही थी। तुम पूरे 12 मिनट लेट हो और मुझे लग रहा था कि आज रात तुम मुझे कुछ सरप्राइज दोगे। मुझे नहीं मिलना तुमसे कल वाल, बाय। महक ने इतना कहते कहते अपने वैलेंटाइन का फोन काट दिया और बार बार मिलाने पे भी नहीं उठाया। इन लड़कियों की मीठी और बेसुध खुसफुसाहट धीरे धीरे करके जोर पकड़ती जा रही थी। ये सारा माहौल डॉर्मेट्री के एक कोने में चुपचाप लेटी मालिनी मेहता को रह रह के परेशान कर रहा था। कानों में ईयर प्लग्स, आंखों में स्लीप मास्क और करवट बदलते हुए मालिनी काफी देर से सोने की जीतोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार तंग आके बोल पड़ी। लड़कियों, मैं पिछले 2 घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रात के 2:30 बज चुके हैं। ये प्यार मोहब्बत की घुट्टी थोड़ा कल के लिए बचा के रखो ना। ये आपकी अकेले की डॉर्मेट्री नहीं, हम सब यहाँ रहते हैं। दीपाली ने बड़े ही बेरुखे अंदाज में मालिनी को कहा। हमेशा की तरह किसी ने भी मालिनी की बात नहीं सुनी। मालिनी नाराज होकर गुस्से में डॉर्मेट्री से बाहर चली गई, मगर थोड़ी देर बाद वापस अंदर आते हुए कहा, सो जाओ सब, वरना मन चुका तुम्हारा वैलेंटाइन। वार्डन ऊपर आ रही है, मैंने उसको अपने कमरे से बाहर निकलते देखा है। यह सुन के उस डॉर्मेट्री के सारे चेहरों पे एक हैरानी छा गई। इसलिए नहीं कि वार्डन जाग चुकी थी, पर इसलिए कि यह बात उनको मालिनी बता रही थी, वो जो आज से पहले खुद कई बार वार्डन से उनकी शिकायत कर चुकी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मालिनी मेहता का वैलेंटाइंस डे। आज की कहानी में अब तक आपने सुना रात के 12 बजने वाले हैं और सरोजनी वर्किंग विमेंस हॉस्टल, जो हर रोज की तरह इस वक्त गहरी नींद में सो चुका है, वहां अचानक वैलेंटाइंस डे के पहले की रात अपने अपने वैलेंटाइन से बात करने को बेसब्र डॉर्मेट्री में मौजूद लड़कियों के शोर के चलते मालिनी मेहता की नींद खुल जाती है। वो परेशान हो उठती हैं। अब आगे।
मालिनी मेहता, जो विमेंस डॉर्मेट्री की सबसे ज़्यादा उम्र की महिला थीं, वो अनाउंस कर चुकी थीं कि वार्डन सीढ़ियों से ऊपर आ रही हैं। अपने अपने फ़ोन पे इजहार इश्क की बातों में खो चुकी लड़कियों को कुछ समय के लिए उनकी बात पे भरोसा नहीं हुआ। मालिनी चुपचाप जाके अपने बिस्तर पे लेट गई, लेकिन तभी बाहर से महक भागती हुई आई। माधुरी जाग गई है, मैंने उसको ऊपर आते हुए देखा। हे भगवान, इस जेलर को अभी जागना था। पूरी डॉर्मेट्री में एकदम से हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी चीजों को संभालते समेटते अपने बिस्तरों की ओर भागा। माधुरी को छठी मंजिल पे पहुंचने में कुल 3 से 4 मिनट लगे होंगे, मगर इतना टाइम काफी था डॉर्मेट्री की शक्ल बदलने के लिए। डॉर्मेट्री की बत्तियां बंद हो चुकी थीं, लेकिन वहां फैले अंधेरे में अभी भी थोड़ी बहुत हरकत थी। कुछ चलते हुए लैपटॉप जो घबराहट में बंद किए गए थे, तो कुछ मौन अवस्था यानी साइलेंट मोड पे रखे मोबाइल फोन जिनकी स्क्रीन लगातार जल बुझ रही थी। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ आप लोग जगे हुए हैं। रात के 3 बज रहे हैं। पिछले 2.5 घंटे में कई लोगों ने आके मेरे पास आपकी शिकायत की है। ये अच्छा है, कोई कुछ बोले ना तो तुम लोग सर पे चढ़ जाओगे। अरे कम से कम मालिनी जी के बारे में तो सोच लिया करो। बेचारी थकी मारी ऑफिस से लौटती हैं, खुद तो पूरा दिन कॉलेज में गुलछर्रे उड़ाते रहते हो। और महक, तुम बाहर कॉरिडोर में क्या कर रही थी? 11 बजे के बाद बाहर घूमना मना है ना? वो वार्डन मैम, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर पे बात कर रही थी। महक ने चेहरे पे हर वो मासूम भाव लाने की कोशिश की जो उसको इस वक्त कैसे भी बचा सकता था। अच्छा, अभी कल ही तो तुम्हारा भाई सामान पहुंचाने आया था हॉस्टल। चंगा भला तो दिख रहा था। वो मैम, मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने। पूरे 20 साल हो गए इस हॉस्टल में। तुम जैसे कई आए और गए, और आगे से किसी ने भी रूल तोड़ा ना, फिर देखना कैसे सामान सहित आउट करती हूं मैं। वैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बड़ी अजीब जगह थी। किसी के लिए सुकून की चादर का एक टुकड़ा, तो किसी के लिए जेल। सुकून उनके लिए जो जिंदगी, शादी, घर, परिवार, रिश्ते नातों से मिले न जाने कितने कड़वे अनुभवों के बाद यहां दूर शांति से जिंदगी बिता रहे थे। और जेल उन लड़कियों के लिए जो जिंदगी को बेफिक्र जीने का शौक रखती थीं, जो जिंदगी को कूल और नॉट सो कूल के पैमाने पे मापती थीं। मगर बड़ी दिलचस्प सी थी यह जगह। वहां जहां 16 से 60 साल तक की सोच पनपती थी, कभी तकरार के साथ तो कभी समझौते के साथ। इस हॉस्टल में वैलेंटाइंस डे का नजारा भी कुछ कम मजेदार नहीं होता था। हर तरफ कुंवारी और प्यार में भरी लड़कियां जो पूरे दिन किसी को भी भूलने नहीं देती थी कि आज वैलेंटाइंस डे है। कभी चारों ओर फैली गुलाब की खुशबू से, तो कभी फुल वॉल्यूम पे चल रहे रोमांटिक गानों से, और कभी तो अपने मिस्टर स्पेशल के भेजे गए मोबाइल संदेशों को पढ़ के अपना पागलपन बयां करती। इनसे बिल्कुल अलग थी हॉस्टल में रहने वाली दूसरी श्रेणी, जो कभी बताती नहीं मगर इस दिन से काफी घबराती थी। प्यार और हमसफर जैसे लफ्जों से बुरी तरह मायूस थी औरतें, वो जिनका ये दिन हर बीतते साल बहुत बेचैनी के साथ गुजरता था, जिनको इस दिन की बिखेरी हुई खुशी बेशक्ल सी लगती थी। लेकिन आज ये हॉस्टल एक अलग ही वैलेंटाइंस डे दिखाने वाला था, जिसको देखने की उम्मीद उसने कभी नहीं की होगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मालिनी मेहता का वैलेंटाइंस डे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वैलेंटाइंस डे की रात को लड़कियों के न चाहते हुए भी शोर शराबे की वजह से हॉस्टल की वार्डन जाग जाती हैं, मगर मालिनी के पहले से ही सचेत करने की वजह से वार्डन उनको चेतावनी देके छोड़ देती हैं। अब आगे। अगली सुबह हर किसी के लिए आम सुबह जैसी ही थी। कुछ चेहरे बाहर लॉन में टहल रहे थे, तो कुछ रोज की तरह मेस में बैठे नाश्ते के साथ गपशप में लगे थे। मगर उनमें कुछ ऐसे भी थे जो सुबह की हवा में प्यार की खुशबू को महसूस कर सकते थे। आखिर इजहार इश्क के इस खास दिन ने दस्तक जो दे दी थी। डॉर्मेट्री में पूरी रात फोन पे हुए प्रेम के अफसाने मानो सुबह तक बेसुध सो रही लड़कियों के आसपास बिखरे हुए थे। इनकी नींद में एक अल्हड़पन था और चेहरों पे उतावलापन। सुबह सुबह उनको कहीं किसी कोने से एक लगातार आती आवाज जगा रही थी। चेतन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे कहा था कि आज पूरे दिन के लिए तुम ईशानी को मेरे पास छोड़ दोगे। मैं मानती हूं अभी तक मुझे उसकी कस्टडी नहीं मिल सकी, लेकिन आज भर की बात है बस। क्या वो नहीं आना चाहती?
मुझे उससे बात कराओ। चेतन, हेलो हेलो। मालिनी काफी देर तक अपने पति चेतन को फोन मिलाती रही, मगर हर बार बिजी टोन सुन के अपने आप पे काबू खो बैठी। गो टू हेल। कमरे में जोर से गूंजे इन शब्दों ने सारी लड़कियों की नींद उड़ा दी। शुरू हो गया सुबह सुबह ड्रामा, शीतल ने नींद में धीरे से कहा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, रोज रोज का नाटक, अच्छी खासी नींद से जगा दिया। दीपाली ने यह बात शायद थोड़ा जोर से कह दी थी। इसको मालिनी आज बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या क्या कहा तुमने? मालिनी दीपाली के बिस्तर के एकदम नजदीक जाके जोर से चीखी। मैंने क्या कहा, बस इतना कि हम सब सो रहे हैं, आप थोड़ा धीरे से बात कर लीजिए। दीपाली ने बात को संभालते हुए कहा। मैं कोई पागल नहीं हूं, अच्छी तरह समझती हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम लोगों के लिए हर चीज बस एक खेल है ना। तुम सब पे जो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है ना, सब एक दिन उतर जाना है। ये सारी बकवास, ये वैलेंटाइन डे, ये प्यारी प्यारी बातें, ये प्रोमिसेस, ये सब बेमतलब लगेगा तुमको, और तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। पूरी रात ख्यालों के भंवर में खोई लड़कियों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी आज के दिन की शुरुआत इस तरह होगी। मालिनी पिछले 3 महीनों से इन लड़कियों के साथ 6ठी मंजिल की इस डॉर्मेट्री में रह रही थी। इस बीच शायद ही किसी ने उससे दोस्ती करने या घुलने मिलने की कोशिश भी की होगी। वजह बहुत साफ थी। जहां मालिनी इन लड़कियों की जिंदगी जीने के ढंग और तौर तरीकों से कतराती थी, तो ये लड़कियां भी अपनी दुनिया में मस्त किसी भी रोक टोक और जवाबदेही से बचना चाहती थीं। लेकिन मालिनी की वार्डन को की गई शिकायतें उन पे कई बार रोक लगा चुकी थीं। उनसे चिढ़ के इन लड़कियों ने मालिनी को फ्रस्ट्रेटेड आत्मा, डिप्रेशन की दुकान, ऐसे कई नाम दे डाले थे। लेकिन मालिनी ने कभी इस कदर इन लड़कियों के तौर तरीकों और उनके विचारों को गलत नहीं ठहराया था जैसे उसने आज अपने गुबार में कह डाला था। किसी को भी अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये मालिनी ही थी। कहां से आया इतना गुबार? क्यों हो गई उसको इतनी नफरत जिंदगी से और इसके दिए प्यार भरे जज्बातों से? उसकी जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। पहले उसकी शादी का टूटना और फिर आर्थिक परेशानियों के चलते उसकी 7 साल की बच्ची, उसकी जान ईशानी की कस्टडी न मिलना। इसके चलते उस हॉस्टल में उसको पनाह लेनी पड़ी थी। इन सब ने उसको कितना कमजोर बना दिया था, ये आज इस कदर इन अनजान लड़कियों के सामने निकल आया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मालिनी मेहता का वैलेंटाइंस डे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वैलेंटाइंस डे वाले दिन हॉस्टल की डॉर्मेट्री में सारी लड़कियां बेपरवाह सो रही हैं, और दूसरी तरफ मालिनी, जो वहाँ की सबसे उम्रदराज महिला है, वो अपने पति चेतन से बात करती हैं ताकि वो आज का पूरा दिन अपनी बच्ची ईशानी के साथ बिता सकें। लेकिन चेतन की स्वीकृति न मिल पाने की वजह से वो अपना आपा खो बैठती हैं। अब आगे। पिछली रात से ही चहक रही डॉर्मेट्री आज कुछ देर से खामोश थी। मालिनी का अचानक से निकला आवेग इसकी वजह थी या कुछ और, ये कह पाना मुश्किल था। तूफान और हुल्लड़ मचाए बिना कोई न काम करने वाली सारी लड़कियां आज चुपचाप तैयार हो रही थीं। शीतल, ये इयररिंग्स कैसी हैं? इस ड्रेस के साथ जाएंगी क्या? महक ने धीमी आवाज में पूछा। ठीक है, पर एक बार वो ब्लू वाली भी ट्राई कर ले, शीतल ने उसी आवाज में जवाब दिया। ओ, मेरे रोजेस आ गए, मैंने सिद्धार्थ को देने के लिए मंगाए थे, रिद्धि ने भागते हुए कहा। रिद्धि, हल्ला मत मचाओ, धीरे से जाओ, अदिति ने पीछे से टोका। मालिनी अपने बिस्तर पे बैठी मोबाइल में अपनी बेटी ईशानी की तस्वीरें देख रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सबकी हर एक हरकत पे था। आज बड़ा ही अजीब लग रहा था उसको इन हुल्लड़बाजों को इतना शांत देख के, खासकर उस दिन जिसका इंतजार ये पिछले कई दिनों से कर रही थी। इनकी खामोशी ने जैसे आज मालिनी की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और सबसे ज्यादा मालिनी को इस बात की खुशी थी कि सारी बातें सुन के भी किसी ने उसको हमदर्दी नहीं दी, नहीं उसको कमजोर दिखा के आंसू पोंछने की कोशिश की थी। बस एक खामोशी के जरिए उसकी भावनाओं की कदर की थी। दीपाली, तू ये रेड ड्रेस पहन रही है आज? मालिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दीपाली की ओर बढ़ते हुए पूछा।
दीपाली चेहरे पे फेस पैक और हाथों में नेल पेंट लगाए उनके सूखने का इंतज़ार कर रही थी। उसने थोड़ा हिचकते हुए हाँ में जवाब दिया। मगर इसमें तो पीछे कई सिलवटें पड़ी हैं। वैसे भी सिल्क के कपड़े आसानी से प्रेस नहीं होते। मालिनी ने उस ड्रेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा। दीपाली ने ड्रेस की ओर देखा और फिर अपने हाथों में लगे नेल पेंट की तरफ। मुझे देर हो रही है, वरुण मेरा इंडिया गेट पे वेट कर रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पहन लूँगी। रुको, तुम अपना काम करो, मैं प्रेस कर देती हूँ। मालिनी ने प्रेस हाथ में लेते हुए कहा। नहीं नहीं, इट्स फाइन, मैं ऐसे ही पहन लूँगी। दीपाली के चेहरे पे अजीब सा डर था। इस डॉर्मेट्री में अगर मालिनी का किसी से सबसे ज़्यादा मनमुटाव था तो वो दीपाली थी। पर आज, अरे दे मुझे, मैं करती हूँ ना प्रेस, कह के मालिनी ने जब वो ड्रेस ली तो दीपाली को यकीन नहीं हुआ कि ये वही मालिनी थी जिसका वो सब इतना मजाक उड़ाते थे। आज आपकी छुट्टी है? दीपाली ने मालिनी के पास जाके दबी जबान में पूछा। हाँ, ली थी अपनी बच्ची ईशानी से मिलने के लिए। आज पूरा दिन उसके साथ ही बिताना चाहती थी, लेकिन मेरे पति उसको मेरे पास भेजना नहीं चाहते हैं। मालिनी ने प्रेस का स्विच बंद करते हुए कहा। मगर ये तो गलत है, आपने उनसे कहा नहीं कि आज आपने खास ईशानी के लिए छुट्टी ली है? कहा था, मालिनी ने इस अंदाज में कहा मानो इस बारे में आगे बात नहीं करना चाह रही हो। तुम इंडिया गेट जा रही हो आज? मालिनी ने दीपाली को एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए पूछा। हाँ, पिछले 2 साल से वहीं वैलेंटाइन मनाते आए। इंडिया गेट मेरी और वरुण की फेवरेट जगह है। ये सुनते ही मालिनी की मुस्कुराहट सिमट गई। चेहरे के भावों ने अजीब सा रुख ले लिया, मानो पुरानी कई यादें आंखों के सामने घूमने लगी हों। वो यादें जिनका बहुत गहरा वास्ता था इस हॉस्टल से और इंडिया गेट के किसी न किसी कोने से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मालिनी मेहता का वैलेंटाइंस डे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मालिनी आज वैलेंटाइंस का दिन अपनी बच्ची ईशानी के साथ बिताना चाहती हैं, लेकिन उसका पति चेतन ऐसा नहीं होने देता। इस पे वो अपना गुस्सा जाने अनजाने अपनी डॉर्मेट्री की लड़कियों पे उतार देती है। अब वो गुमसुम अकेले डॉर्मेट्री में बैठी हैं और पहली बार उसकी बात यहाँ की एक लड़की दीपाली से होती है। अब आगे। सुबह के कुछ 11 बज चुके थे। रोज़मर्रा की तरह दिन आगे बढ़ रहा था। ऑफिस जाने को तैयार सब लोग हॉस्टल के मेस में जुटे अपना अपना टिफ़िन पैक कर रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में यह नज़ारा बदलता हुआ नजर आया, जब अपने अपने वैलेंटाइंस के लिए ख़ास तौर पर तैयार लड़कियां अपने बेहतरीन लिबास, परफ्यूम्स, अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल्स और खूबसूरती के साथ एक लाइन से नीचे आती दिखाई दी, जैसे हॉस्टल के हर एक कोने में जान फूंक रही हूँ। आज कई दिनों के बाद फिर से हॉस्टल के सूने, बेरंग और उदास कैनवस पे जैसे कई रंगों की छींटें बिखर रही थीं। न चाहते हुए भी सबकी नज़र इनकी तरफ जा रही थी। हर कोई जी भर के एक नज़र उनको देख लेना चाह रहा था। इधर मालिनी डॉर्मेट्री में अकेली बैठी थी। आज यहाँ फैले सन्नाटे में कुछ कागज़ों में दबी अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्ने पलट रही थी। उसकी डायरी में दबे कुछ पुराने ख़त और तस्वीर, इनमें कैद थीं चेतन और ईशानी के साथ बिताई हुई यादें। वो दिन जब मालिनी को किसी ने प्यार का पहला एहसास दिलाया था। यहीं इसी डॉर्मेट्री के किसी कोने में पूरी रात बैठे उससे बात करते हुए बिताई थी। उस पहर में जब चेतन ने मालिनी को पहली बार प्रपोज किया था। इस रात को मैं जिंदगी की सबसे यादगार रात बनाना चाहता हूँ मालिनी। मैं हमेशा के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुमको सौंपना चाहता हूँ। कुछ 8 साल बाद यहीं इसी जगह मालिनी उन खतों में वो रात और उस बीते वक्त को तलाश रही थी। तभी तस्वीरों के उस ढेर में कुछ और तस्वीरें मिली। मालिनी और चेतन के इंडिया गेट के आसपास गुजारे बीते लम्हे, उनकी मुलाकातें, फिर शादी, फिर ईशानी। तस्वीरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। मालिनी कुछ और पुरानी तस्वीरों को एल्बम में देख ही रही थी कि उसने दीपाली को डॉर्मेट्री में घुसते हुए देखा। अरे दीपाली, तुम वापस आ गई? मालिनी ने पूछा। हाँ, वो वरुण को घर पे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, तो कुछ घंटे बाद मिलने को कहा है।
और वैसे भी यहीं पास में इंडिया गेट तक तो जाना है। अरे ये सारी तो इंडिया गेट के पास ली गई तस्वीरें हैं, और ये ईशानी की तस्वीर है। दीपाली ने मालिनी की कुछ तस्वीरों को हाथ में लेते हुए कहा। तस्वीरें यूं बिस्तर पे बिखरी हुई थीं कि मालिनी चाह कर भी उनको छुपा नहीं सकी। हाँ, पुरानी तस्वीरें हैं, लाओ दे दो। ओ सॉरी, दीपाली ने झट से वो तस्वीरें वापस कर दी। वैसे आज काफ़ी भीड़ होती है ना इंडिया गेट पे? मालिनी ने हामी लेते हुए दीपाली को बैठने का इशारा किया। भीड़? पूछिए मत, पैर तक रखने की जगह नहीं होती। पूरे शहर को इश्क का भूत सवार होता है। लेकिन मैं और वरुण तो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने अपना पहला वैलेंटाइन वहीं मनाया था। अलग ही बात होती है पहले वैलेंटाइंस डे की। लोगों के शोर शराबे, भीड़, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस उस इंसान से, उसकी कही हर एक बात से, उसके दिए हुए गुलाब से। मालिनी ने तस्वीरें समेटते हुए कहा। ओह, तो आपने भी अपना पहला वैलेंटाइन वहीं मनाया था? हाँ, मालिनी ने धीरे से कहा। अरे ये क्या है? ये तो यहीं इसी डॉर्मेट्री में खींची तस्वीरें हैं। आप पहले भी इस हॉस्टल में रह चुकी हैं? दीपाली ने चौंकते हुए पूछा। दीपाली, मैं यहाँ 9 साल पहले कानपुर से जॉब की तलाश में आई थी। नौकरी करते हुए ऑफिस में चेतन से मुलाकात हुई, फिर प्यार, फिर शादी। बस रिश्तों में बंधती चली गई, और छूटी भी तो ऐसे कि आज अपनी बेटी ईशानी से मिलने तक की इजाज़त नहीं मिलती। अब वही तो है मेरी वैलेंटाइन। उन ठंडी पड़ चुकी आंखों को उस नाम की गर्माहट ने जैसे पल भर के लिए पिघला दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी मालिनी मेहता का वैलेंटाइंस डे। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे सुबह पूरी डॉर्मेट्री खाली हो जाने के बाद मालिनी अपनी बीती जिंदगी तस्वीरों में खोज रही होती है। तभी दीपाली, जिससे उसका हमेशा झगड़ा होता था, वहां आ जाती है और मालिनी अपनी बीती जिंदगी की अच्छी बुरी यादें उसके साथ बांटती है। अब आगे। रात के 8 बज चुके थे। मालिनी लॉन में टहलते हुए बहुत देर से हॉस्टल के बाहर का नज़ारा देख रही थी। कई जोड़े हॉस्टल के इर्द गिर्द खड़े अपने अपने वैलेंटाइंस को विदा दे रहे थे, तो कुछ पेड़ों से छन के आती लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में खड़े एक दूसरे का हाथ थामे नहीं चाहते थे कि यह दिन गुजर जाए। कुछ तो कई दफ़ा रास्ते के एक कोने से दूसरे कोने का चक्कर लगाते उस लम्हे और उस वक्त के निशान को वहीं छोड़ देना चाहते थे, ताकि आगे कभी वहाँ से गुजरें तो वो निशान वहीं देखने को मिले। बहरहाल 10 बजते बजते धीरे धीरे ये जोड़े आज की मुलाकात को विराम देते नजर आए। लड़कियां गुलाब के फूलों के साथ हॉस्टल के भीतर जा रही थीं, चेहरे पे दबी मुस्कान लिए, जैसे पूरे दिन का हाल चेहरे से बयां कर रही हूं। डॉर्मेट्री की सारी लड़कियां वापस लौट चुकी थीं, सिवाय एक के, दीपाली। उसका मालिनी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। 10 बज चुके हैं, दीपाली कहाँ रह गई? मालिनी ने खुद से हैरानी के साथ पूछा। उसको न जाने क्यों दीपाली की चिंता हो रही थी। अरे दिशा, ये दीपाली नहीं आई तुम लोगों के साथ? मालिनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं मालिनी जी, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। क्यों? नहीं, वो वार्डन राउंड लेने वाली ना, इसलिए, कह के मालिनी ने असल बात छुपा तो ली, लेकिन उसको एक अजीब सी बेचैनी घेरते जा रही थी। कुछ देर अपने बिस्तर पे करवटें बदलने के बाद वो डॉर्मेट्री के बाहर आ गई। इतने में मालिनी का सेलफोन बजा। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। हेलो हेलो मालिनी जी, मैं दीपाली बोल रही हूँ। हाँ दीपाली, कहाँ हो तुम? बहुत रात हो गई है। वो मालिनी जी, मैं रास्ते में फंस गई हूँ, आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। मगर दीपाली तुम हो कहाँ? मैं बस ये इंडिया गेट के पास हूँ। वरुण की गाड़ी ख़राब हो गई, यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ यहाँ कुछ मिलता है तो। इतना कह के मालिनी ने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिलने के बाद मालिनी दीपाली की बताई हुई जगह पे पहुंच गई। दीपाली, क्या करी तू यहाँ इतनी देर तक? मालिनी चिंता भरे अंदाज में पूछते हुए दीपाली के पास आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालिनी जी, और बहुत खुश भी। पर फ़ोन पे तो
दीपाली ने मुस्कुरा के आंखें नीचे कर लीं और बोली, मालिनी जी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जिसको न जाने क्यों मैं सबसे पहले मैं आपके साथ ही बांटना चाहती थी। मालिनी के चेहरे पे खुशी के साथ हैरानी भी आ गई। आज वरुण ने मुझको शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। मालिनी ने न जाने कितने दिनों बाद खुशी की उस गर्माहट को महसूस किया था। कुछ और भी है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, कहते हुए दीपाली मालिनी का हाथ पकड़ के अपनी कार के पास ले गई। ये सब क्या है? मालिनी ने कार के बोनट पे रखे केक और कैंडल को देख के हैरानी से पूछा। ये सिर्फ आपके लिए, दीपाली ने कहा। मालिनी ने आसपास के अंधेरे में कैंडल की रोशनी में पास जाके पढ़ा तो केक पे लिखा था, टू मॉम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम ईशानी। दीपाली, ये मालिनी जी, मैं ईशानी तो नहीं, लेकिन आपके लिए मैं ईशानी जैसी ही हूं। दीपाली की उस बचपने से भरी बात ने आज उनके मन के उस अनछुए हिस्से को छू लिया था। उसकी बेचैन आंखें सब कुछ बयां करते हुए बेधड़क बह चली थीं। दीपाली ने उनको गले से लगा लिया और बोली, अब तो आप मेरी वैलेंटाइन हो और मुझको मेरे वैलेंटाइन के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। कहते हुए दीपाली ने कार का दरवाजा खोला और दोनों खिलखिला के हंस पड़े। बस इतनी सी थी ये कहानी।